आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर। जो मैंने आपको सिलेबस बताया था उसमें बताया था कि फर्स्ट चैप्टर इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन दिस फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम वी आर गोइंग टू सी द नंबर्स। हम नंबर्स देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटेजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर होते हैं और रियल नंबर होते हैं। ये नंबर्स क्या क्या डिफरेंस है वो एक दूसरे में, हम वो जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने नंबर सिस्टम का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर लाइन निकाला हुआ है। तो हम नंबर लाइन के ही हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है नंबर्स। मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन निकाला हुआ है। यहाँ पे इस नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइड में, दिस साइड में आप देख सकते हो क्या है, नंबर्स पॉजिटिव है। 0 1 2 3 4 आप देख सकते हो कि नंबर पॉजिटिव है। आप जिस साइड में और आगे जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। मतलब इफ यू गो ऑन दिस साइड नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। देखो 1 + 2 1 + 1 2 2 + 1 3 नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। वैसे आप एक बैकवर्ड साइड में चले जाओगे, 0 के अपोजिट साइड में चले जाओगे, नंबर गोज ऑन डिक्रीजिंग। आप देखोगे 0 -1 -2 -3 -5 4 -5। तो -4 क्या है? -4 -3 से छोटा है। मतलब आप -4 की तरफ -3 से चले गए तो नंबर और छोटा हो गया। That means if you go on this side, number goes on decreasing. This side में आप चले जाते हो तो number goes on decreasing, and this side में आप चले जाते हो तो number goes on increasing. तो first number हम जो number system का देखने वाले हैं, that is natural number. Why the name natural is given? क्या लगता है कि आपको natural number क्यों नाम दिया होगा इन्होंने? Natural numbers. ये natural numbers नाम इसलिए दिया है because naturally these numbers are used in counting. काउंटिंग नंबर भी बोला जाता था पहले इनको। क्या बोला जाता था? काउंटिंग नंबर्स। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि नेचुरली ये काउंटिंग में 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर यूज होते हैं, तो फिर उन्होंने उसको नाम दे दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेट कंप्लीट तैयार करने के बाद मैथमेटिशियन देन में देखा कि इसमें कुछ कमी है। हमारे इंडियन भी अनॉयड हो गए। इंडियन ने देखा कि इसमें कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। क्या नहीं है हमारा? क्या लगता है आपको क्या नहीं है? इसमें हमारा 0 नहीं है। जो आर्यभट्ट हमारे इंडियन मैथमेटिशियन जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, ये 0 ही नहीं था। फिर मैथमेटिशियन ने अलग सेट बनाया, उसमें उन्होंने क्या किया, ऑल नेचुरल नंबर्स ही रखे, लेकिन उसमें और क्या ऐड कर दिया? बस 0 ऐड कर दिया। दैट मींस देयर इज 0 एंड ऑल अदर नेचुरल नंबर्स आर देयर। That is from 0 1 2 3 4 up to infinity। ये सब नंबर नेचुरल नंबर के बाद 0 ऐड करने के बाद ये क्या बन गए? होल नंबर। अभी उनको लगा कि दिस इज अ कंप्लीट सेट। उनको क्या लगा ये कंप्लीट है, तो उन्होंने क्या नाम दिया इसको? होल नंबर्स। क्या नाम दिया? होल नंबर्स। इसके बाद आता है इंटेजर्स। आप देखोगे कि इंटेजर्स में आप I या Z उनको लेटर यूज करते हैं। और इंटेजर्स में क्या होता है, क्या डिफरेंस है होल नंबर से इंटीजर में? तो आप इंटीजर में देख सकते हो कि उन्होंने इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए। निगेटिव नंबर जो आप नंबर लाइन के ऊपर देख सकते हो, वो नंबर जहाँ पे ऊपर आप देखो नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर निगेटिव नंबर जो दिखाई दिए हैं, ये नंबर्स ऐड कर दिए और नंबर सेट बनाया और उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, होल नंबर से मतलब 0 भी है और निगेटिव नंबर्स भी है। तो अभी ये क्या बन गया? इंटेजर। इंटेजर में क्या है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। उसके बाद है रैशनल नंबर। क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर में वो Q से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि होल नंबर, इंटीजर और जो नेचुरल नंबर है वो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन रैशनल नंबर समझना थोड़ा आपको मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो मैं इसीलिए आप यहाँ पे अब जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। रैशनल नंबर ऐसे नंबर है, ऐसे ए नंबर का सेट है वेयर ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा नंबर है जिसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर दिस P and Q बिलोंग्स टू व्हाट?
इंटेजर। इसका मतलब क्या है बिलोंग्स टू इंटेजर का? P and Q बिलोंग्स टू इंटेजर का मतलब है P and Q कैन बी पॉजिटिव कैन बी निगेटिव। इंटेजर मतलब आपको पता है इंटेजर में आप निगेटिव नंबर भी देखे पॉजिटिव नंबर भी देखे। तो रैशनल नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। बस रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर रेशियो के फॉर्मेट में होना चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होना चाहिए। दैट्स व्हाई नेम इज गिवन रैशनल। रेशियो है उसमें, क्या है? रैशनल नंबर में रेशियो है। ये नंबर रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कि कौन से नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अभी आपको बोलता हूँ 2/3 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, -7/8 इज रैशनल नंबर, -5/9 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। मैं आपको पूछता हूँ 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? 0 रैशनल नंबर है या नहीं? अब देखो 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, दैट्स व्हाई 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। मैं अगर -7 लेता हूं तो -7 को भी लिख सकते हैं -7/1। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस -7 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। आप 9 ले लो, 9 इज ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 9/1। इन शॉर्ट ऑल इंटेजर्स, आप कोई भी इंटेजर ले लो, दैट इज अ रैशनल नंबर। उसको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। टेक नोट, राइट समवेयर दैट ऑल इंटेजर्स आर रैशनल। नेक्स्ट हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर। आपको अभी रैशनल नंबर समझ में आया? रैशनल नंबर का मीनिंग क्या है? जो नंबर जिसको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। फिर इर्रेशनल, इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट क्या होगा? उसके अपोजिट होगा। लाइक उसको हम Q डैश से दिखाते हैं और ये ऐसे नंबर A का सेट होता है वेयर A इज नॉट इक्वल टू P/Q। मतलब ये ऐसे नंबर है वो P/Q के फॉर्मेट में हम लिख नहीं सकते, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस P and Q बिलोंग्स टू हर इंटीजर। ये ऐसे नंबर है जिसको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। वी आर नॉट एबल टू राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। जैसे रैशनल नंबर में हमने देखा कि ऐसे नंबर जिनको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उनको बोल रहे हैं रैशनल नंबर। तो ये ऐसे नंबर है इनको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। ये बेसिक डिफरेंस है। फिर आप देखोगे ये एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हो कि कौन से नंबर इर्रेशनल नंबर? मतलब हम उनको रेशियो के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। वी आर नॉट एबल टू राइट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 या पाई। जो पाई हम रेडियस और पाई यूज करके हम क्या निकालते हैं? सर्कल का सरकमफ्रेंस या सर्कल का एरिया निकालते हैं। वो पाई, वो जो सिंबल है पाई आपने देखा होगा वो कांस्टेंट है, लेकिन वो भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। कई अभी अब आपको लगता होगा कि सर हम पाई का वैल्यू तो कभी कभी 22/7 यूज करते हैं, फिर वो कैसे हो गया इर्रेशनल? वो तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है, तो फिर वो कैसे हो गया इर्रेशनल? तो ये जो आप वैल्यू यूज करते हो 22/7 या 3.14, ये वैल्यू दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। दैट्स व्हाई हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम बस उसको 22/7 या 3.14 के फॉर्मेट में यूज करते हैं। तो पाई इर्रेशनल क्यों है? अभी ध्यान में आया आपके? पाई इर्रेशनल क्यों है? बिकॉज पाई ये एक ऐसा नंबर है जिसका आप जो वैल्यू है वो वैल्यू हम रेशियो के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? हम और डिटेल में जब बताऊंगा मैं आपको जो डेसिमल के टाइप है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसमें वो क्लियर होगा कि व्हाई पाई इज इर्रेशनल। अभी के लिए आप याद रखो कि पाई इज इर्रेशनल नंबर। Then square root of 2 is irrational, square root of 3 is irrational, square root of 5 is also irrational। कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट इजीली नहीं निकलता है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो क्या आ जाएगा? 2 तो रैशनल नंबर है, तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इरेशनल नहीं होगा। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 उसका स्क्वायर रूट हम इजीली नहीं निकाल सकते, उसका डेसिमल पॉइंट में आएगा, इसीलिए वो क्या है?
इरैशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरैशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 आप देखो वो भी क्या है, इरैशनल नंबर है। तो ये इरैशनल क्यों है उसको डिटेल में जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर रहेगा, वो आपको देखना होगा। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 दे आर इरैशनल नंबर। ओके, अभी के लिए आप ध्यान रखो कि इरैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर रूट इजीली नहीं निकलता है। फिर आप क्यूब रूट भी निकालने की कोशिश करो ऐसे नंबर का जिनका क्यूब रूट इजीली नहीं निकलता है। लाइक 7 का क्यूब रूट आप निकालने की कोशिश करो या क्यूब रूट ऑफ 9 आप निकालने की कोशिश करो, तो वो भी क्या है, इरैशनल। फोर्थ रूट ऑफ ऐसे नंबर जो इजीली नहीं निकलता, फोर्थ रूट ऑफ आप बोलोगे 10, वो भी इरैशनल। फोर्थ रूट ऑफ 11 वो भी क्या है, इरैशनल है। ये क्यों इरैशनल है हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आपने क्या देखा, हमने क्या किया, हम समराइज करते हैं। हमने पहले देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग में यूज होते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने देखा होल नंबर, नेचुरल नंबर में बस 0 ऐड किया तो क्या बन गया, होल नंबर। उसके बाद हमने कौन से नंबर देखे, यहाँ पे हमने देखे इंटेजर्स। इंटेजर्स कैसे नंबर है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, निगेटिव नंबर भी है और जीरो भी है, वो क्या है, इंटेजर। और उसके बाद आपने देखा रैशनल नंबर। कौन से नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है रैशनल नंबर। जो नंबर हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। और हमने वो देखा कि जो नंबर वी आर एबल टू राइट दैट नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, लाइक कोई भी इंटेजर ले लो उसको भी हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो क्या है, रैशनल नंबर। देन हमने देखा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिसको हम रेशो के फॉर्मेट में लिख नहीं सकते, उसके दोनों के एग्जाम्पल भी हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं, अभी एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। ये डायग्राम में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा नंबर सिस्टम। ये देखो कि ये है नेचुरल नंबर, इसके बाद आते हैं होल नंबर। अभी नेचुरल नंबर का जो सर्कल मैंने बनाया हुआ है वो होल नंबर के अंदर है। इसका मीनिंग क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर nothing but whole number. All whole numbers are nothing but integer. All integers are nothing but rational number. वो कौन से नंबर है, rational। और इस साइड में मैं लिखता हूँ irrational numbers। ये irrational नंबर का सेट है, इसको मैं Q डैश बोलता हूँ। आप डायग्राम देखो, डायग्राम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये दोनों मिलके फिर एक सर्कल के अंदर लिखता हूँ, सर्कल के अंदर हम इनको ले लेते हैं। आप ये दोनों देखो, रैशनल एंड इरैशनल दोनों एक सर्कल के अंदर है और वो सभी मिलके एक ही नंबर सिस्टम बनता है, उसको नाम दिया है रियल नंबर्स। क्या नाम दिया है इसको, रियल नंबर्स। मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रियल नंबर्स का मतलब क्या है, रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। रैशनल और इरैशनल टुगेदर मिलके क्या बनता है, रियल नंबर। रैशनल यूनियन इरैशनल, ये दोनों मिलके क्या बनता है, रियल। रैशनल यूनियन इरैशनल। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर होल होते हैं, होल नंबर इंटेजर, इंटेजर सभी रैशनल होते हैं। और रैशनल और इरैशनल टुगेदर अलग अलग नंबर है, लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा करके एक नंबर सिस्टम में लिखा तो वो नंबर सिस्टम बनता है रियल नंबर। और ये सभी रियल नंबर हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर। तो इसीलिए ये नंबर लाइन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रियल नंबर लाइन। इसको बोलते हैं हम रियल नंबर लाइन, क्योंकि ये सभी नंबर रैशनल और इरैशनल दोनों हम कहाँ पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हमने देखा नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी मैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर वो वीडियो देखिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।